कभी सोचा है दोस्तों, क्यों इंसान उस चीज पर ज्यादा भरोसा करता है जिसे उसने कभी देखा नहीं, कभी परखा नहीं, और क्यों वह अपनी हर मुश्किल का हल किसी चमत्कार, किसी टोटके में ढूंढता है, अपने कर्म और अपने विवेक में नहीं। ये एक ऐसा अदृश्य पर्दा है, एक ऐसा घना कोहरा है जिसे हम अंधविश्वास कहते हैं। ये हमें सच को देखने से रोकता है और हमें एक ऐसे अंधेरे में धकेल देता है जहां तर्क की कोई रोशनी नहीं पहुंचती। आज की कहानी इन्हीं सवालों का जवाब देती है। ये कहानी है उस क्षण की जब तथागत गौतम बुद्ध का सामना अंधविश्वास के इस गहरे जाल से हुआ और उन्होंने कैसे प्रज्ञा का एक छोटा सा दीपक जलाकर उस घने अंधकार को हमेशा के लिए तोड़ दिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है जो आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी 2500 साल पहले थी। कहानी शुरू होती है मगध राज्य के एक छोटे से सुदूर गांव से। वहां के लोग सीधे सादे थे, पर उनका जीवन पूरी तरह से भय और अंधविश्वास की छाया में था। वे मानते थे कि उनके जीवन की हर छोटी बड़ी घटना अदृश्य शक्तियों और देवी देवताओं के क्रोध का ही परिणाम है। कोई बच्चा अगर बीमार पड़ जाए तो वे सोचते इसे किसी की नजर लग गई है या इस पर किसी भूत प्रेत का साया है। अगर गांव में फसल सूख जाए तो वे कहते देवी मां हमसे नाराज हो गई है, अब बलि चढ़ानी पड़ेगी। और अगर कोई व्यक्ति अकाल मृत्यु मर जाए तो सब कहते ये जरूर इसके बुरे कर्मों का या किसी के श्राप का फल था। वहां तर्क के लिए कोई जगह नहीं थी, सिर्फ डर था, और इस डर ने उनके जीवन को एक अंतहीन अंधकार से भर दिया था। एक दिन उसी गांव के पास एक आम के बगीचे में गौतम बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ आकर ठहरे। गांव वालों ने जब उनके और उनके शांत तेजस्वी शिष्यों के बारे में सुना तो वे उन्हें देखने के लिए आए, पर उनके मन में श्रद्धा से ज्यादा संदेह और अपनी मान्यताओं का अहंकार था। कुछ ने आपस में फुसफुसाकर कहा, देखो ये वही साधु है जो ईश्वर को नहीं मानता और तुझ को भगवान कहता है। दूसरों ने कहा, सुना है ये कोई चमत्कार नहीं करते, कोई आशीर्वाद नहीं देते, तो फिर ये संत कैसे हुए? बुद्ध ने उन लोगों के मन की बात को अपनी प्रज्ञा से जान लिया। वे मुस्कुराए और बहुत ही शांत स्वर में अपने शिष्यों से बोले, मैं चमत्कार करने नहीं आया हूं, मैं तो सिर्फ आंखें खोलने आया हूं, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश ही सबसे बड़ा चमत्कार है। दोस्तों, अब आप बताइए, आपकी नजर में क्या ज्यादा बड़ा है, कोई अलौकिक चमत्कार या वो ज्ञान जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल दे? अगर आपका जवाब ज्ञान है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, सच्चा चमत्कार ज्ञान है। उसी गांव में एक स्त्री थी, उसका नाम था सुभद्रा। उसका छोटा 7 साल का बेटा पिछले कई दिनों से तेज बुखार से तप रहा था। वो दिन दिन कमजोर होता जा रहा था। सुभद्रा ने अपनी सारी जमा पूंजी गांव के तांत्रिक और ओझाओं पर कर्ज कर दी थी। डर के मारे उसने गांव के सबसे बड़े तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने कुछ देर मंत्र पढ़े, हवा में राख फूंकी और फिर अपनी आंखें खोलकर एक भयानक घोषणा की, तुम्हारे बेटे पर एक बहुत ही बुरी प्यासी आत्मा का साया बैठ गया है। ये उसे अपने साथ ले जाना चाहती है। अगर इसे बचाना है तो आज रात इसे गांव के बाहर नदी के किनारे अकेला छोड़ आना होगा। अगर ये सुबह तक बच गया तो समझो आत्मा चली गई। ये सुनकर सुभद्रा का कलेजा मुंह को आ गया। वो रोने लगी, नहीं ऐसा मत कहिए, मेरा बेटा अकेला कैसे रहेगा, वो तो ठंड से ही मर जाएगा। तांत्रिक ने क्रोधित होकर कहा, चुप हो जा स्त्री, अगर तुमने देवी का नियम तोड़ा तो ये आत्मा पूरे गांव पर क्रोधित हो जाएगी और तब कोई नहीं बचेगा। बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद, जो भिक्षाटन के लिए गांव में गए थे, उन्होंने ये हृदय विदारक दृश्य देखा। उन्होंने तुरंत आकर बुद्ध को सब कुछ बताया। बुद्ध का करुणामय हृदय द्रवित हो उठा। वे तुरंत उस मां के घर की ओर चल पड़े। जब वे पहुंचे तो उन्होंने देखा बच्चा आग की तरह बुठार में जल रहा था और मां एक कोने में बैठी अपने ही बेटे को मौत के मुंह में धकेलने की तैयारी में डरी हमी रो रही थी। बुद्ध ने बच्चे के माथे को छुआ
और फिर बड़ी ही कोमलता से उस मां से बोले, सुभद्रा, तुम क्यों डरती हो? वो बोली, भगवान, सब कहते हैं मेरे बेटे को भूत लग गया है। तांत्रिक ने कहा है कि इसे रात को नदी किनारे छोड़ना होगा। बुद्ध मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक गहरी शांति और तर्क का प्रकाश था। उन्होंने पूछा, सुभद्रा, मुझे एक बात बताओ, ये भूत प्रेत और बुरी आत्माएं क्या सिर्फ गरीबों और कमजोरों को ही सताती हैं? मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना कि किसी राजा के बेटे को या किसी शक्तिशाली मंत्री को किसी भूत ने पकड़ा हो। सुभद्रा ने हैरानी से बुद्ध की ओर देखा। उसने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। वो बोली, आपका मतलब है मेरा बच्चा सिर्फ बीमार है, उस पर किसी भूत का साया नहीं है? बुद्ध बोले, हाँ सुभद्रा, तुम्हारा बच्चा बहुत बीमार है और उसे किसी तंत्र मंत्र की नहीं बल्कि सही देखभाल और औषधि की जरूरत है। डर नहीं, दवा चाहिए। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, जाओ तुरंत स्वच्छ शीतल जल लाओ और जंगल से इस ज्वर को शांत करने वाली औषधि की जड़ें लेकर आओ। उन्होंने खुद बच्चे के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखी और उसे जड़ी बूटी का रस पिलाया। उन्होंने उस मां से कहा, अपने मन से इस डर को निकाल दो, यही तुम्हारे बच्चे का पहला और सबसे बड़ा इलाज है। 2 दिन और 2 रात बुद्ध और उनके शिष्य वहीं रुके और उस बच्चे की सेवा करते रहे और तीसरे दिन बच्चे का बुखार उतर गया और उसने अपनी आंखें खोली। गांव में ये बात आग की तरह फैल गई। जिस बच्चे को भूत लगा था वो बुद्ध के पास जाकर ठीक हो गया। अब सोचिए दोस्तों, लोगों ने इस घटना से क्या सीखा? क्या उन्होंने ये समझा कि सापस-साई और सही इलाज से बच्चा ठीक हुआ, या फिर उन्होंने एक नया अंधविश्वास बना लिया कि बुद्ध के पास कोई चमत्कारी भूत भगाने की शक्ति है? आप बताइए, लोग अक्सर सच को समझना चाहते हैं या बस एक नया आसान सा अंधविश्वास बना लेना चाहते हैं? नीचे कमेंट में लिखिए, हम सच समझना चाहते हैं। अगले दिन बुद्ध ने गांव के चौपाल पर एक सभा बुलाई। गांव के सैकड़ों लोग वहां आ गए, कुछ भय से, कुछ श्रद्धा से और ज्यादातर जिज्ञासा से। वे देखना चाहते थे कि ये चमत्कारी साधु कौन है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहना शुरू किया, मेरे प्रियो, तुम लोग जिन चीजों से डरते हो, जिन भूतों और प्रेतों की कल्पना करते हो, वे असल में बाहर नहीं, तुम्हारे ही मन के भीतर है। डर एक अंधेरा है और अंधविश्वास उस अंधेरे का ही परिणाम है। एक बूढ़े किसान ने खड़े होकर कहा, लेकिन प्रभु, ये तो हम नहीं कहते, हमारे पुरखे भी यही मानते आए हैं, ये हमारी परंपरा है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल पूछा, अगर तुम्हारे पुरखे अंधेरे में चलते थे और ठोकर खाकर गिरते थे, तो क्या तुम भी वही तलती दोहराओगे, या तुम एक दिया जलाने का विवेक दिखाओगे? अगर वे अज्ञान में जिए, तो क्या तुम्हारा भी अज्ञान में जीना ही धर्म है? पूरी सभा में एक गहरा सन्नाटा छा गया। लोगों ने कभी अपनी परंपराओं पर इस तरह से सवाल नहीं उठाया था। बुद्ध बोले, विश्वास रखना बहुत अच्छी बात है, ये हमें शक्ति देता है, लेकिन जब विश्वास अंधा हो जाता है, जब वो तर्क और विवेक को त्याग देता है, तो वही विश्वास अंधविश्वास बन जाता है और वो तुम्हें शक्ति नहीं बल्कि कमजोरी और बंधन देता है। ज्ञान वह दिया है जो अंधविश्वास के इस घने अंधकार को मिटा सकता है। सभा के बाद जब बुद्ध एकांत में बैठे थे तो उनके शिष्य आनंद ने उनसे पूछा, भगवान, क्या ये संभव है कि सभी लोग इस अंधविश्वास के जाल से मुक्त हो सके? ये तो उनकी रग रग में बसा है। बुद्ध बोले, आनंद, हर व्यक्ति के भीतर प्रज्ञा का, ज्ञान का एक सूर्य छिपा हुआ है, पर ज्यादातर लोगों ने उसे अंधविश्वास और भय के बादलों से ढक रखा है। कोई उसे बाहर नहीं आने देना चाहता, क्योंकि लोग भय में जीने के आदी हो गए हैं। वे स्वतंत्रता से, जिम्मेदारी से डरते हैं। उन्होंने कहा, अंधविश्वास की सबसे गहरी परिभाषा यही है, आनंद, जब मन सोचना बंद कर दे और सिर्फ मानना शुरू कर दे। बुद्ध ने आगे कहा, अगर तुमने किसी बात को सिर्फ इसलिए मान लिया क्योंकि वह किसी पुरानी किताब में लिखी है, या क्योंकि तुम्हारे बड़े बुजुर्ग उसे मानते हैं, या क्योंकि सब लोग उसे मानते हैं,
तो तुमने अपनी सबसे बड़ी शक्ति, अपनी सोचने की क्षमता का उपयोग करना बंद कर दिया। और जब सोच बंद हो जाती है तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाता। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या आज भी हम वही नहीं कर रहे हैं? हम नजर उतारने के लिए नींबू मिर्च लटकाते हैं, पर अपने मन को बुरी नजर यानी ईर्ष्या से बचाने के लिए कुछ नहीं करते। हम अपनी गाड़ियों को तो बुरी नजर से बचाने के लिए काला धागा बांधते हैं, पर अपने मन को क्रोध और जल्दबाजी से बचाने के लिए कोई अभ्यास नहीं करते, जो असल में दुर्घटना का कारण बनते हैं। आप बताइए, डर से भागना ज्यादा आसान है या डर की जड़ को समझना? अगर आपका जवाब उसे समझना है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। उस दिन के बाद शालिग्रामपुर गांव की दिशा बदल गई। बुद्ध के तर्कपूर्ण और करुणा भरे उपदेश ने लोगों की बंद आंखों को खोल दिया। अब लोग बीमारियों का इलाज अंधविश्वास से नहीं, बल्कि सापसफाई और औषधियों से करने लगे। अब वे भूतों से नहीं, बल्कि अपने ही मन के भीतर बैठे अज्ञान और भय से लड़ना सीखने लगे। जहां पहले भय का अंधेरा था, वहां अब ज्ञान का प्रकाश था। दोस्तों, यही थी गौतम बुद्ध की पहली और सबसे बड़ी चेतावनी। अंधविश्वास तुम्हें एक ऐसे गहरे अंधकार में धकेल देगा जहां तुम अपनी ही परछाइयों से डरने लगोगे, लेकिन ज्ञान तुम्हें उस प्रकाश की ओर ले जाएगा जहां कोई डर तुम्हें छू भी नहीं सकता। अगर आपको बुद्ध की ये आंखें खोल देने वाली शिक्षा समझ में आई, अगर आप भी ये मानते हैं कि डर नहीं बल्कि समझ और विवेक ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, तो इस वीडियो को लाइक करें। नीचे कमेंट में एक संकल्प के रूप में लिखें, हम प्रकाश की राह पर चलेंगे। और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, ऐसी ही गहरी और जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकॉन भी दबाएं ताकि कोई भी एपिसोड आपसे छूट न जाए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे अंधविश्वास एक ऐसा अंधेरा है जो हमें सच को देखने से रोकता है, पर आज हम अंधविश्वास के एक और उससे भी ज्यादा आकर्षक और खतरनाक रूप की बात करने जा रहे हैं। ये है चमत्कार का नशा। ये एक ऐसी भूख है जो हमें कर्म के रास्ते से भटकाकर शॉर्टकट और जादुई समाधानों की तलाश में लगा देती है। लोग सच को, ज्ञान को और मेहनत को छोड़कर उस एक चमत्कार के पीछे भागते हैं जो रातों रात उनकी जिंदगी बदल दे। और जब कोई उन्हें सच्चाई बताने आता है, उन्हें ज्ञान का मार्ग दिखाने आता है, तो वही लोग उसे अपना दुश्मन समझ लेते हैं। ऐसा ही हुआ जब तथागत गौतम बुद्ध पहुंचे वृजनपुर नामक गांव में। एक ऐसा गांव जो सच पर नहीं बल्कि चमत्कारों पर विश्वास करता था, जहां पूजा तो होती थी पर समझ और विवेक का कोई स्थान नहीं था, जहां भक्ति तो थी पर वो अंधी थी। आज की कहानी आपको बताएगी कैसे बुद्ध ने इस गांव के चमत्कार के नशे को तोड़ने की कोशिश की और लोगों को दिखाया कि इस दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार बाहर नहीं, हमारे अपने ही भीतर है। और हाँ दोस्तों, अगर आप बुद्ध के इन तर्कपूर्ण और आंखें खोल देने वाले विचारों को दिल से मानते हैं, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक करें और नीचे कमेंट में एक गहरी सच्चाई के साथ लिखें, श्रद्धा बिना समझ अंधकार है। वृजनपुर गांव में धर्म एक उत्सव नहीं बल्कि एक बाजार बन चुका था। हर गली के कोने पर कोई न कोई संत, कोई न कोई बाबा बैठा था जो अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन कर रहा था। कहीं कोई अपने शरीर पर राख मलकर भविष्य बताने का दावा कर रहा था, कहीं कोई हाथ में आग का गोला लेकर लोगों को आशीर्वाद दे रहा था, कोई पानी पर कंकड़ तैराकर अपनी दिव्यता का प्रमाण दे रहा था। और लोगों की भीड़ उन पर टूटी पड़ती थी। हर कोई अपनी अपनी समस्याओं का एक जादुई, एक त्वरित समाधान चाहता था। बाबा, मेरे बेटे को नौकरी लगवा दो। बाबा, मेरी बेटी के लिए अच्छा वर ढूंढ दो। बाबा, मेरे व्यापार में बरकत करा दो। बुद्ध जब अपने शिष्यों के साथ उस गांव में भिक्षाटन के लिए पहुंचे तो उन्होंने ये विचित्र दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि लोग कर्म के
पुरुषार्थ के रास्ते को पूरी तरह से भूल चुके हैं। वे अपनी समस्याओं का समाधान अपनी मेहनत और समझ में नहीं, बल्कि इन बाहरी चमत्कारों में खोज रहे हैं। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा, आनंद, यहाँ के लोग चमत्कार के इतने भूखे हैं, इतने नशे में हैं कि अगर उन्हें अमृत भी दिया जाए तो वे पहले पूछेंगे, क्या इसे पीने से हम हवा में उड़ सकते हैं? अगर उन्हें परम ज्ञान भी दिया जाए तो भी वे पूछेंगे, पर इससे हमें धन मिलेगा या नहीं? दोस्तों, आप बताइए, क्या आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसा ही नहीं हो रहा है? हम मंदिर में जाकर भगवान से ज्ञान और विवेक मांगने के बजाय लॉटरी का टिकट लगने की प्रार्थना करते हैं। हम पूजा करते हैं, पर अपने मन को, अपनी आदतों को बदलने का प्रयास नहीं करते। उस गांव में एक बाबा था जिसका नाम था नागदेव। वो गांव का सबसे प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली माना जाने वाला तांत्रिक था। वो दावा करता था कि उसके पास देवताओं की दिव्य शक्तियां हैं और वो कुछ भी कर सकता है। लोग उसे भगवान का साक्षात अवतार मानते थे। वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अक्सर छोटे मोटे हाथ की सफाई के करतब दिखाता और गांव के भोले भाले लोग उसे सच मान लेते। वो लोगों के मन में डर बिठाकर रखता था, जो मुझसे दूर रहेगा या मेरा अपमान करेगा उसका विनाश निश्चित है। मेरे चरणों की धूल को पानी में मिलाकर पी लो, तुम्हारा हर रोग मिट जाएगा। लोग डर और अंधी आस्था के बीच झूलते रहते थे। हर कोई ये मानता था कि अगर नागदेव बाबा नाराज हो गए तो हमारा सर्वनाश कर देंगे। जब बुद्ध गांव पहुंचे और उनके शांत, तर्कपूर्ण और करुणा भरे उपदेशों से कुछ लोग प्रभावित होने लगे, तो नागदेव बाबा को अपनी सत्ता छिन जाने का डर सताने लगा। उसने अपने भक्तों के बीच ये प्रचार करना शुरू कर दिया, ये साधु गौतम हमारे गांव में झूठ और नास्तिकता फैलाने आया है। ये हमारे देवी देवताओं का अपमान करता है। ये कोई चमत्कार नहीं करता, इसलिए इसके पास कोई शक्ति नहीं है। इससे दूर रहो। अब गांव के लोग दो हिस्सों में बंट गए। एक तरफ था नागदेव बाबा, जो हर रोज नए नए चमत्कार का दिखावा करता था, और दूसरी तरफ थे बुद्ध, जो सिर्फ मुस्कुराते थे और सत्य, कर्म और प्रज्ञा की बातें करते थे। अगले दिन नागदेव बाबा के उकसाने पर गांव के सैकड़ों लोग बुद्ध के पास आए। उन्होंने बुद्ध को घेर लिया और एक स्वर में मांग करने लगे, हे गौतम, अगर आप सच में ज्ञानी हैं, अगर आप सच में बुद्ध हैं, तो हमें कोई चमत्कार दिखाइए। हवा में उड़कर दिखाइए या इस सूखी नदी में पानी लाकर दिखाइए। तभी हम आप पर विश्वास करेंगे कि आप महान हैं। बुद्ध ने बड़ी ही शांति और करुणा से उस उत्तेजित भीड़ को देखा। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मेरे प्रियो, तुम्हें चमत्कार क्यों चाहिए? एक व्यक्ति बोला, क्योंकि चमत्कार ही शक्ति का प्रमाण है। चमत्कार देखकर ही हमें विश्वास होगा कि आप साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि कोई दिव्य पुरुष है। बुद्ध मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक गहरी पीड़ा थी। उन्होंने कहा, अगर महानता और दिव्यता का प्रमाण चमत्कार से ही मिलता, तो इस दुनिया में हर मदारी, हर जादूगर सबसे बड़ा ज्ञानी और सबसे बड़ा संत होता, क्योंकि वह तो ऐसे करतब रोज दिखाता है। लोग चुप हो गए। बुद्ध ने आगे कहा, मैं ऐसे तुच्छ चमत्कार नहीं दिखाता, मैं सिर्फ एक ही चमत्कार सिखाता हूं, और वही इस दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे सच्चा और सबसे स्थायी चमत्कार है। लोगों ने उत्सुकता से पूछा, वो क्या है भगवान? बुद्ध बोले, जो मनुष्य अपने ही मन को बदल ले, वही सबसे बड़ा चमत्कार है। जब तुम अपने क्रोध को करुणा में बदल देते हो, यह है सबसे बड़ा चमत्कार। जब तुम अपनी घृणा को प्रेम में बदल देते हो, यह है सबसे बड़ा चमत्कार। जब तुम अपने अज्ञान के अंधेरे को ज्ञान के प्रकाश से मिटा देते हो, इससे बड़ा कोई जादू, कोई सिद्धि नहीं है। दोस्तों, अब आप बताइए, आपकी नजर में क्या ज्यादा बड़ा चमत्कार है? किसी का हवा में उड़ जाना या किसी का अपने अहंकार को छोड़कर एक विनम्र और करुणामय इंसान बन जाना? अगर आपका जवाब है खुद को बदलना ही सबसे बड़ा चमत्कार है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। बुद्ध के इस उत्तर से नागदेव बाबा और भी ज्यादा घबरा गया। उसे लगा कि लोग
अब उसकी सच्चाई जान जाएंगे। उसने भीड़ में ऐलान किया, ये गौतम सिर्फ बातों से बहला रहा है। कल सुबह मैं पूरी सभा के सामने ये साबित कर दूंगा कि सच्चा कौन है और झूठा कौन। अगली सुबह गांव का चौक हजारों लोगों से खचाखच भरा था। नागदेव बाबा एक ऊंचे मंच पर खड़ा था और बुद्ध शांत भाव से एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। बाबा ने अपनी आंखें बंद की, कुछ अस्पष्ट मंत्र पढ़े और चिल्लाया, मैं देवताओं का आह्वान करता हूं। अगर मैं सच्चा हूं और मुझ में दिव्य शक्ति है तो आकाश से फूलों की वर्षा हो। सब लोग आंखें फाड़कर आसमान की ओर देखने लगे। कुछ पल की खामोशी के बाद अचानक मंच के ऊपर लगे एक पेड़ से सचमुच कुछ फूल नीचे गिरे, जो शायद बाबा के ही किसी चेले ने हिलाए थे। भीड़ जयकारे लगाने लगी, बाबा की जय हो, बाबा चमत्कारी है। नागदेव बाबा ने अहंकार से बुद्ध की ओर देखा। बुद्ध अपनी जगह से उठे और धीरे धीरे चलते हुए उस मंच पर आए। उन्होंने जमीन पर गिरे हुए फूलों में से एक फूल उठाया और बोले, देखो ये फूल अब जमीन पर आ गया है। भीड़ हैरान, ये कैसा जवाब था? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आकाश से फूलों का गिरना कोई चमत्कार नहीं है, ये तो प्रकृति का नियम है। एक दिन हर फूल को अपनी टहनी छोड़कर जमीन पर आना ही होता है। असली चमत्कार इस फूल को गिराना नहीं है, असली चमत्कार तो उस बीज को समझना है जिससे ये फूल जन्मा। उस मिट्टी को, उस पानी को, उस धूप को समझना है जिसने इसे पोषित किया। चमत्कार घटना में नहीं, घटना के पीछे छिपे कारण को जानने में है। और जो इस कार्य कारण के नियम को समझ जाता है वो चमत्कारों के भ्रम से मुक्त हो जाता है। गांव का एक समझदार युवक आगे आया और उसने पूछा, भगवान, पर हम जैसे साधारण लोग सत्य और धोखे में पर्च कैसे करें? कोई भी हमें चमत्कार दिखाकर भ्रमित कर सकता है। बुद्ध ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र दिया। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति तुम्हें तुम्हारे ऊपर यानी अपनी शक्ति पर निर्भर बनाता है वो तुम्हें बंधन में डाल रहा है, और जो व्यक्ति तुम्हें तुम्हारे भीतर यानी तुम्हारी अपनी शक्ति पर निर्भर बनाता है वही तुम्हें मुक्त कर रहा है। उन्होंने कहा, नागदेव बाबा तुम्हें क्या कहते हैं? मेरी पूजा करो, मुझे दान दो, मेरे चरणों की धूल लो, मैं तुम्हारा भला करूंगा। वे तुम्हें अपने ऊपर आश्रित बना रहे हैं और मैं तुम्हें क्या कहता हूं? अप दीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो। अपनी बुद्धि को जगाओ, अपने कर्म को सुधारो, अपने मन को साधो और तुम स्वयं अपना भला करोगे। अंधविश्वास में शांति नहीं, सिर्फ एक अस्थाई आश्रय मिलता है, और जो आश्रय भय और निर्भरता के कारण हो वो एक दिन चैत बन जाता है। दोस्तों, सोचिए, क्या आज भी हमारे समाज में ऐसा नहीं हो रहा है? हम अपनी समस्याओं का समाधान खुद खोजने के बजाय किसी बाबा, किसी तांत्रिक या किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं और अपनी जिंदगी की बागडोर उनके हाथ में दे देते हैं, बिना सोचे समझे। अगर आप मानते हैं कि अपनी जिम्मेदारी लेना ही सच्ची आध्यात्मिकता है तो नीचे कमेंट करें, हम अपनी जिम्मेदारी लेंगे। बुद्ध की ये तर्कपूर्ण और मुक्तिदायक वाणी सुनकर गांव के लोगों की आंखें खुलने लगी। उन्हें नागदेव बाबा के धोखे और बुद्ध के सच्चे ज्ञान के बीच का अंतर साफ दिखाई देने लगा। धीरे धीरे भीड़ नागदेव बाबा के मंच से हटकर बुद्ध के चरणों के पास आकर बैठने लगी। अगले दिन सुबह बुद्ध नदी किनारे ध्यान में बैठे थे। गांव के कुछ लोग आए और बोले, भगवान, अब हमें समझ आ गया है, हम जिनसे चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे असल में हमें खुद अपने जीवन में कर्म का चमत्कार करना था। बुद्ध मुस्कुराए, जब तुम खुद अपने कर्मों से अपना जीवन बनाना शुरू करोगे तो देवता तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही जन्म लेंगे। जब बुद्ध उस गांव से आगे बढ़ने लगे तो उनके शिष्य आनंद ने पूछा, भगवान, लोग चमत्कारों से इतने ज्यादा आकर्षित क्यों होते हैं? बुद्ध बोले, क्योंकि चमत्कार मन को एक क्षणिक आश्चर्य और उत्तेजना देता है, पर ज्ञान मन को एक स्थायी स्थिरता और शांति देता है। लोग आश्चर्य चाहते हैं क्योंकि स्थिरता पाने के लिए धैर्य और पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। वे आसान रास्ता ढूंढते हैं, सच्चा रास्ता नहीं।
फिर उन्होंने कहा, एक दिन जब लोग बाहरी चमत्कारों से थककर अपने ही भीतर झांकेंगे तो वे समझेंगे सबसे बड़ा चमत्कार तो यही है कि तुम जीवित हो, तुम सांस ले रहे हो और तुम्हारे भीतर सोचने, समझने और प्रेम करने की ये अद्भुत क्षमता है। और दोस्तों, यही थी गौतम बुद्ध की दूसरी चेतावनी। चमत्कार की भूख तुम्हें अज्ञानी और निर्भर बनाएगी, लेकिन ज्ञान की प्यास तुम्हें स्वतंत्र और जागृत बनाएगी। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे बुद्ध ने चमत्कार की भूखी भीड़ को आत्म रूपांतरण के सबसे बड़े चमत्कार का रास्ता दिखाया। पर आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जहां लोग धर्म नहीं, डर में जी रहे थे, जहां पूजा तो होती थी मगर उसमें श्रद्धा और प्रेम नहीं, बल्कि एक गहरा भय और एक सौदा था। जहां देवता की मूर्ति तो चमकती थी मगर इंसान का मन घने अंधेरे में था। और उसी गांव में तथागत गौतम बुद्ध ने एक ऐसा काम किया, एक ऐसा आईना दिखाया जिसने लोगों की सदियों से बंद आंखों को हमेशा के लिए खोल दिया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना है जो हमें सिखाती है कि कैसे विवेक का एक छोटा सा दिया अंधविश्वास के सबसे घने अंधकार को भी मिटा सकता है। बुद्ध और उनके शिष्य श्रावस्ती नगर के पास के क्षेत्रों में विचरण कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक गांव मिला जिसका नाम था सोनपुर। पर नाम के विपरीत उस गांव की चमक पूरी तरह से फीकी पड़ चुकी थी। गांव के लोग घबराए हुए थे, उनके चेहरों पर डर और हताशा साफ झलक रही थी। आनंद ने उत्सुकता से पूछा, भगवन, ये गांव इतना शांत और उदास क्यों है? यहाँ के लोग इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं? तभी एक किसान जो अपने सूखे खेत को निहार रहा था, बुद्ध को देखकर उनके पास आया और बोला, प्रभु, हम पर देवताओं का प्रकोप बरसा है। पिछले 3 महीनों से बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ी। हमारी सारी फसल जलकर राख हो गई है। हमारे बच्चे भूखे हैं। बुद्ध ने बड़ी ही करुणा से पूछा, इस संकट से निकलने के लिए तुम लोगों ने क्या प्रयास किया? किसान ने बड़ी ही श्रद्धा, जो वास्तव में भय था, से उत्तर दिया, हमने सब कुछ किया प्रभु। गांव के मुख्य पुरोहित के कहने पर हमने देवी मां को प्रसन्न करने के लिए 3 दिन और 3 रात का अखंड यज्ञ किया। हमने 100 से ज्यादा भेड़ों और बकरियों की बलि दी ताकि उनके रक्त से देवी की प्यास बुझे और वे वर्षा करें। पर कुछ नहीं हुआ। देवी हमसे बहुत नाराज है। बुद्ध की आंखों में एक गहरी पीड़ा उतर आई। उन्होंने कहा, तो तुम ये मानते हो कि जिस देवी को तुम मां कहते हो वो अपने ही बच्चों की प्यास बुझाने के लिए अपने दूसरे निरीह बच्चों के रक्त की प्यासी है? किसान निरुत्तर हो गया। वो बोला, हम क्या करें प्रभु, हमें तो यही सिखाया गया है, हमारी परंपरा यही कहती है। दोस्तों, अब आप सोचिए, क्या आज भी हमारे समाज में धर्म और परंपरा के नाम पर ऐसी ही तर्कहीन और अमानवीय बातें नहीं होती? अगर आप भी ये मानते हैं कि सोचना और प्रश्न पूछना भी भक्ति का ही एक हिस्सा है, तो नीचे कमेंट में लिखिए, हम सोचेंगे, सिर्फ अंधा विश्वास नहीं करेंगे। बुद्ध ने उस गांव में घूमने का निश्चय किया। हर जगह बलि के वीभत्स निशान थे, सूखा हुआ तून, राख के ढेर और हवा में एक अजीब सा डर और निराशा का माहौल। लोग अपने बच्चों तक को इन तूनी रीति रिवाजों में शामिल कर रहे थे, ये सिखाते हुए कि हिंसा ही धर्म का मार्ग है। बुद्ध ने ये सब देखा और अपने शिष्यों से कहा, जब भय ही धर्म का आधार बन जाए तो वहां धर्म नहीं बचता, सिर्फ अंधकार और क्रूरता बचती है। उन्होंने गांव के लोगों की एक सभा बुलाई। सैकड़ों लोग इस उम्मीद में आए कि शायद ये महात्मा कोई चमत्कार करके बारिश ला देंगे। बुद्ध ने बहुत ही शांत स्वर में पूछा, मेरे प्रियो, तुम सब ये क्यों मानते हो कि देवता को कुन चाहिए? एक बूढ़ा पुरोहित जो अपनी सत्ता को लेकर बहुत अहंकारी था, आगे आया और बोला, हे श्रमण, तुम इन बातों को नहीं समझोगे। ये हमारी प्राचीन परंपरा है। जब जब हम बलि देते हैं तब तब देवता प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामना पूरी करते हैं। बुद्ध मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक गहरा तर्क छिपा था। अच्छा, तो क्या जब भी तुम बलि देते हो बारिश हमेशा होती है? पुरोहित थोड़ा झिझका
और बोला, कभी कभी यानी ज्यादातर समय होती है, कभी कभी देवी की इच्छा नहीं होती। बुद्ध ने कहा, तो क्या ये सच नहीं है कि जब बारिश होती है तब तुम कहते हो ये हमारी बलि के कारण हुआ, देवी खुश हो गई, और जब बारिश नहीं होती तब तुम कहते हो देवी अभी भी नाराज है और बड़ी बलि देनी होगी। इस तरह तो तुम कभी तलत हो ही नहीं सकते। तुमने अपनी मान्यता को बचाने के लिए दोनों तरफ से जवाब तैयार कर रखे हैं। क्या तुमने कभी ये सोचने की कोशिश की कि शायद बारिश का होना या न होना किसी देवता की मनमानी या नाराजगी पर नहीं, बल्कि हवा, बादलों और प्रकृति के किसी गहरे नियम पर निर्भर करता हो? ये सुनकर भीड़ सन्न रह गई। आज तक किसी ने भी उनकी सदियों पुरानी मान्यता पर इस तरह से इतने सीधे तर्क से सवाल नहीं पूछा था। गांव का पुरोहित अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने बुद्ध को चुनौती दी, अगर तुम इतने ही बड़े ज्ञानी हो, अगर तुम्हारी बातें सच हैं, तो तुम ही बिना बलि दिए बारिश कराकर दिखा दो, तभी हम मानेंगे। भीड़ ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। हाँ, कर दिखाओ, चमत्कार दिखाओ। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अगर मैंने आज कोई चमत्कार कर भी दिया तो तुम उससे क्या सीखोगे? तुम बलि देना छोड़ दोगे और मेरी पूजा करना शुरू कर दोगे। तुम एक अंधविश्वास को छोड़कर एक दूसरे अंधविश्वास को पकड़ लोगे। तुम फिर से अपनी जिम्मेदारी किसी और पर डाल दोगे। लोग चुप हो गए। बुद्ध बोले, ज्ञान का उद्देश्य चमत्कार दिखाकर भक्त बनाना नहीं, बल्कि समझ पैदा करके इंसान को स्वतंत्र बनाना है। अगर तुम ये समझ जाओगे कि वर्षा प्रकृति का एक चक्र है, तो तुम्हें किसी देवता से डरने या किसी बलि की हिंसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन पुरोहित और भीड़ अपनी जिद पर अड़े रहे। लोगों को तभी यकीन होगा जब वे अपनी आंखों से कोई संकेत देखेंगे। बुद्ध ने एक गहरी सांस ली। वे समझ गए कि इन लोगों की बंद आंखों को खोलने के लिए सिर्फ शब्द काफी नहीं होंगे। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं कोई चमत्कार नहीं करूंगा, पर मैं प्रकृति के संकेतों को पढ़ना जानता हूं। उन्होंने आसमान की ओर देखा, हवा के रुद्र को महसूस किया और पास के पेड़ों पर बैठे पक्षियों के व्यवहार को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने कहा, तुम सब एक वादा करो, अगर आज सूर्यास्त से पहले बारिश हुई तो तुम सब आज से ही इस गांव में किसी भी जीवित प्राणी की हिंसा करना छोड़ दोगे और ज्ञान के मार्ग पर चलने का संकल्प लोगे। भीड़ ने अहंकार से हामी भर दी, क्योंकि आसमान में बादल का एक टुकड़ा भी नहीं था। बुद्ध एक पेड़ के नीचे शांत भाव से ध्यान में बैठ गए। गांव के लोग उनके चारों ओर खड़े होकर इंतजार करने लगे। कुछ उनका मजाक उड़ा रहे थे, कुछ उत्सुकता से देख रहे थे। घंटे बीतने लगे। दोपहर ढलकर शाम होने लगी। सूरज नीचे जाने लगा। पुरोहित और उसके समर्थक मुस्कुराने लगे। देखा, हमने कहा था ना, ये सिर्फ बातें बनाना जानता है। तभी अचानक पश्चिम दिशा से हवा का रुख बदला। आसमान में दूर से कुछ काले बादल घिरने लगे। लोगों ने अविश्वास से देखा। हवा तेज होने लगी और कुछ ही देर में ठंडी बूंदें जमीन पर गिरने लगी और फिर देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वे चीखने लगे, चमत्कार, ये तो चमत्कार है। बुद्ध ने बारिश करा दी। बुद्ध एक देवता है। जब बारिश थोड़ी थमी तो बुद्ध ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने भीड़ को शांत करते हुए कहा, यह कोई चमत्कार नहीं है, ये प्रकृति का विज्ञान है। मैंने सिर्फ हवा के बदलते रुख, बादलों के प्रकार और पशु पक्षियों के व्यवहार को देखकर ये अनुमान लगाया था कि प्रकृति वर्षा के लिए तैयार हो रही है। मैंने बारिश कराई नहीं, मैंने सिर्फ उसके आने के सही समय को पहचाना। फिर उन्होंने उस पुरोहित से कहा, तुम हर रोज इसी प्रकृति के बीच रहते हो, पर तुमने कभी उसे समझने की कोशिश ही नहीं की। तुमने सिर्फ उससे डरना सीखा है। देवता आकाश में बैठकर तुम्हारी किस्मत का फैसला नहीं करते। देवता तुम्हारे ही विवेक में, तुम्हारी ही समझ में और तुम्हारी ही करुणा में रहते हैं। जब तुम्हारा मन शुद्ध होता है और तुम प्रकृति के नियमों के साथ तालमेल में जीते हो, तो तुम्हारे जीवन में अपने आप संतुलन और समृद्धि आती है। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या हमारी सोच का
हमारी जागरूकता का सच में हमारे जीवन की घटनाओं पर कोई असर पड़ता है? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट करें। शुद्ध मन ही सबसे बड़ा देवता है। बारिश के बाद पुरोहित बुद्ध के पास आया। इस बार उसके चेहरे पर अहंकार नहीं, बल्कि पश्चाताप और जिज्ञासा थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, प्रभु, मैं जीवन भर लोगों को गलत राह दिखाता रहा, मुझे क्षमा कर दीजिए। बुद्ध बोले, गलती तब तक ही गलती है जब तक तुम उसे स्वीकार नहीं करते। जिस क्षण तुम उसे स्वीकार कर लेते हो, वही गलती तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बन जाती है। पुरोहित ने कहा, अब मैं हिंसा का मार्ग छोड़कर लोगों को सिखाऊंगा कि सच्चा धर्म कर्म और ज्ञान में है। बुद्ध मुस्कुराए, आज तुमने अपने जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार तुद कर दिया है। तुमने अपने ही भीतर के अज्ञान और अहंकार के अंधेरे को पहचान लिया है। उस दिन के बाद सोनपुर गांव की कहानी हमेशा के लिए बदल गई। अब वे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि नहीं देते थे, बल्कि वे बारिश के पानी को सहेजने के लिए तालाब खोदते थे। अब वे तांत्रिकों पर नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और समझ पर भरोसा करते थे। जहां पहले भय और अंधविश्वास का अंधेरा था, वहां अब ज्ञान और पुरुषार्थ का प्रकाश था। और दोस्तों, यही थी गौतम बुद्ध की वो सच्ची घटना जिसने अंधविश्वास को एक करारा जवाब दिया। बुद्ध का ये संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अपनी बुद्धि को ही अपना दीपक बनाओ। अपनी आंखों से देखो, अपनी समझ से परखो, दूसरों की कही सुनी बातों पर नहीं। अगर आपको बुद्ध की ये आंखें खोल देने वाली शिक्षा और ये कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें। हम प्रकाश की राह पर चलेंगे और इस कहानी को उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो आज भी किसी न किसी अंधविश्वास के अंधेरे में जी रहे हैं। पिछले 3 एपिसोड्स में हमने देखा कि कैसे अंधविश्वास एक ऐसा अंधेरा है जो हमें भयभीत, निर्भर और अज्ञानी बनाता है। हमने बुद्ध की उन कहानियों को सुना जहां उन्होंने चमत्कार के नशे को तोड़ा और तर्क एवं विवेक का मार्ग दिखाया। पर आज हम इस यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं। आज हम जानेंगे कि अंधविश्वास से पूरी तरह मुक्त होकर एक स्वतंत्र, निर्भय और प्रज्ञावान जीवन जीने का अंतिम रहस्य क्या है। आज की कहानी में हम बुद्ध के जीवन के उस क्षण में लौटेंगे जहां उन्होंने अपने शिष्यों को अपना अंतिम और सबसे शक्तिशाली संदेश दिया था। एक ऐसा संदेश जो किसी बाहरी ईश्वर, किसी बाहरी गुरु या किसी बाहरी चमत्कार पर नहीं, बल्कि हमारी अपनी ही आंतरिक क्षमता पर आधारित है। बुद्ध ने हमेशा कहा, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। लेकिन सवाल यह है कि यह दीपक कैसे जलाया जाए? इसकी विधि क्या है? क्या हम वाकई अपने भीतर वो प्रकाश जलाते हैं, या फिर हम आज भी अंधविश्वास की ठंडी हवाओं में बुझते रहते हैं? बुद्ध कुछ महीनों के बाद उसी गांव सोनपुर में लौटे जहां उन्होंने प्रकृति के संकेतों को पढ़कर बारिश की भविष्यवाणी की थी और लोगों को बलि की हिंसा से रोका था। पर इस बार गांव का माहौल उनकी अपेक्षा से बहुत अलग था। गांव के बीचों बीच उसी पेड़ के नीचे जहां बुद्ध ने बैठकर ध्यान किया था, लोगों ने एक छोटा सा मंदिर बना दिया था और उसमें बुद्ध की एक काल्पनिक मूर्ति रखकर वे उसकी पूजा कर रहे थे। एक व्यक्ति ने बुद्ध को आते देखा तो वो दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, आप आ गए। देखिए, हमने आपके लिए मंदिर बनवाया है। जब से आप गए हैं, हम हर रोज आपकी पूजा करते हैं और तब से हमारे गांव में सब कुछ अच्छा हो रहा है। बुद्ध के चेहरे पर मुस्कान की जगह एक गहरी पीड़ा और करुणा उतर आई। उन्होंने देखा कि लोग एक अंधविश्वास, बलि को छोड़कर अब एक नए अंधविश्वास, बुद्ध की मूर्ति पूजा में फंस गए थे। वे अब भी समाधान बाहर ही खोज रहे थे। कुछ लोगों ने बुद्ध को देखकर कहा, भगवान आ गए, अब हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। बुद्ध ने बड़े ही शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, रुको, यदि मेरे सिर्फ आने जाने से ही तुम्हारे दुख दूर होते तो तुम सब अब तक मुक्त हो चुके होते। दुख तुम्हारे भीतर की अज्ञानता और अकर्मण्यता से आता है।
मेरे आने या जाने से नहीं। अब जरा सोचिए दोस्तों, क्या आज भी हम ठीक ऐसा ही नहीं करते? हम किसी गुरु, किसी बाबा या किसी भगवान की मूर्ति के पास जाकर ये उम्मीद करते हैं कि कोई जादू होगा और हमारी जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। हम उनकी तस्वीरों की पूजा करते हैं, पर उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर एक कदम भी नहीं चलते। लेकिन क्या बिना खुद को बदले सिर्फ किसी और की पूजा करने से हमारा जीवन बदल सकता है? अगर ये सवाल आपको झकझोरता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि अभी आगे की कहानी आपके भीतर की सोई हुई शक्ति को जगा देगी। उसी भीड़ में एक छोटा बच्चा भी था। उसका नाम था सोमा। उसने बड़ी ही मासूमियत से बुद्ध से पूछा, गुरुजी, पहले गांव के लोग कहते थे कि देवी माँ बारिश लाती है, अब लोग कहते हैं कि आपने बारिश लाई, तो सच्चे देवता कौन है? ये सुनकर पूरी भीड़ शांत हो गई। ये एक बच्चे का सवाल था, पर यह सबसे गहरा दार्शनिक प्रश्न था। बुद्ध मुस्कुराए। वे उस बच्चे के पास बैठे और बोले, बेटा, क्या तुमने कभी बारिश को देखा है? हाँ गुरुजी, सोमा बोला। क्या तुमने कभी बादलों को देखा है? हाँ गुरुजी। क्या तुमने कभी सूरज को देखा है जो समुद्र के पानी को भाप बनाता है? हाँ गुरुजी। बुद्ध ने कहा, तो बेटा, यही सब तो सच्चे देवता है। सूरज का तपना, पानी का भाप बनना, बादलों का घिरना और उनका बरसना, ये प्रकृति का एक सुंदर गहरा नियम है, एक चक्र है। यही सच्चा चमत्कार है। मैं या कोई और देवी देवता बारिश नहीं लाते, हम सिर्फ इस नियम को समझ सकते हैं। बुद्ध ने मिट्टी को अपनी हथेली में उठाया और कहा, ये मिट्टी भी तुम्हारे विश्वास जैसी है। अगर इसमें तुम ज्ञान और तर्क का बीज बो दोगे तो समझ का सुंदर फूल खिलेगा, पर अगर इसमें तुम भय और अंधविश्वास का बीज बोओगे तो सिर्फ भ्रम का अंधेरा ही उगेगा। बुद्ध ने उस बच्चे को सिखाया कि हर विश्वास की जड़ तर्क, अनुभव और अपनी खुली आंखों से देखे गए सत्य में होनी चाहिए, न कि सिर्फ डर, परंपरा या किसी और के कहने में। बुद्ध जानते थे, अगर एक बच्चे की सोच खुल जाए तो आने वाली पूरी पीढ़ी एक नया रोशन भविष्य बन सकती है। उस दिन बुद्ध ने उन गांव वालों को, जो उन्हें ही भगवान मान बैठे थे, अंधविश्वास के विरुद्ध अपनी सबसे बड़ी और अंतिम चेतावनी दी। बुद्ध ने सबको गांव के चौक में बुलाया। उन्होंने मिट्टी का एक थाली दिया उठाया और कहा, देखो इस दिए को, ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। इसके भीतर प्रकाश देने की, रोशन होने की पूरी क्षमता है, पर अभी ये अंधेरे में है। फिर उन्होंने उसमें तेल डाला और एक बाती रखी। उन्होंने कहा, ये तेल और बाती तुम्हारे भीतर का ज्ञान और विवेक है। फिर उन्होंने एक जलती हुई तीली उठाई और कहा, और ये तीली एक गुरु या धम्म की तरह है, जो सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखा सकती है, तुम्हें एक चिंगारी दे सकती है। उन्होंने उस तीली से दिए को जला दिया। दिया रोशन हो गया। उन्होंने कहा, अब ये दिया जल रहा है, ये प्रकाश दे रहा है, लेकिन अगर अब जोर की हवा का एक झोंका आए तो क्या होगा? सब बोले, भगवन, ये बुझ जाएगा। बुद्ध ने कहा, वो हवा ही अंधविश्वास है, दूसरों की राय है और तुम्हारा अपना आलस्य है, और ये दिया तुम्हारा अपना ज्ञान है। जब तक तुम अपने इस जलते हुए ज्ञान के दिए को अपने ही हाथों से, अपनी ही चेतना से, सजगता से ढकना नहीं सीखोगे, जब तक तुम उसकी रक्षा नहीं करोगे, तब तक अंधविश्वास की कोई भी छोटी सी हवा, कोई भी छोटा सा भय उसे बुझा देगा और तुम फिर से अंधेरे में रह जाओगे। बताइए दोस्तों, क्या हम अपने ज्ञान के इस दिए को बचा पाए हैं, या हम दूसरों के कहने पर, परंपराओं के नाम पर, या सिर्फ आलस्य के कारण उसे तुध ही बुझा देते हैं? नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपने दीपक को जलाए रखूंगा। संध्या का समय था। बुद्ध जानते थे कि अब इस गांव से उनके प्रस्थान का समय आ गया है। उन्होंने गांव के लोगों को अंतिम बार संबोधित किया। उन्होंने कहा, मेरे प्रियो, मेरी पूजा मत करो, मेरे मंदिर मत बनाओ, मुझे भगवान मत समझो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम मेरी सबसे बड़ी शिक्षा का ही अपमान कर रहे हो।
मैं तो सिर्फ एक उंगली हूं जो चांद की ओर इशारा कर रही है। मूर्ख वह है जो उंगली को ही देखता रह जाता है। बुद्धिमान वह है जो उंगली की दिशा में देखकर स्वयं चांद को देखता है। मैं वो उंगली हूं और सत्य वह चांद है। मुझे मत पकड़ो, सत्य को खोजो। उन्होंने अपनी हथेली ऊपर उठाई और अपने जीवन का सार, अपना अंतिम संदेश दिया। अब दीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो। किसी और की रोशनी के सहारे मत जियो। अपनी शरण स्वयं बनो, किसी और की शरण में मत जाओ। प्रकाश बाहर मत ढूंढो, उसे अपने ही भीतर जलाओ। तो दोस्तों, क्या आपने अपना दिया जलाया है या आप अब भी किसी और के हाथ में दिया पकड़े उसके पीछे पीछे चल रहे हैं? नीचे कमेंट में एक संकल्प के साथ लिखिए, मैं अपना दीपक खुद जलाऊंगा। महीनों बाद जब आनंद दोबारा उस गांव में गए तो वे देखकर हैरान रह गए। गांव के बीच बना वो मंदिर अब मंदिर नहीं बल्कि एक पाठशाला बन चुका था, जहां बच्चे तर्क और विज्ञान की शिक्षा ले रहे थे। लोग अब बुद्ध की मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, बल्कि हर शाम एक साथ बैठकर बुद्ध द्वारा सिखाए गए ध्यान का अभ्यास करते थे। वे अब समस्याओं का हल किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि अपनी मेहनत, एकता और समझ में खोजते थे। गांव की गलियां अब सिर्फ दियों से नहीं, बल्कि लोगों की जागी हुई चेतना और उनके आत्मविश्वास के प्रकाश से जगमगा रही थी। उन्होंने बुद्ध को भगवान नहीं, बल्कि अपना सबसे बड़ा शिक्षक बना लिया था। दोस्तों, बुद्ध ने कभी किसी से अपनी पूजा नहीं चाही। उन्होंने सिर्फ एक ही चीज चाही कि इंसान अपनी सबसे बड़ी शक्ति, अपनी सोचने की क्षमता, अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग करे, क्योंकि सवाल ही वह दिया है जो हमें अंधविश्वास के अंधेरे से मुक्त करता है। आज जब चारों ओर अंधविश्वास, डर और चमत्कारों का बाजार लगा है, तो बुद्ध की ये चेतावनी और उनका ये अंतिम संदेश पहले से कहीं अधिक जरूरी और प्रासंगिक है। अंधविश्वास तुम्हें हमेशा अंधेरे में धकेलेगा, सच्चा ज्ञान ही तुम्हें मुक्त करेगा। अगर आप भी ये मानते हैं कि सच्चा धर्म समझ है, अंधी आस्था नहीं, तो इस सीरीज को सफल बनाने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। और याद रखिए, अंधेरे को कोसने से अच्छा है अपने हिस्से का एक छोटा सा दीपक जलाइए। कहानी 2। क्या आपने कभी अपनी आंखें बंद करके सोचा है कि आपके जीवन में आए कुछ लोग, कुछ रिश्ते अचानक क्यों बदल गए? क्या कभी महसूस किया है कि कोई जो कल तक आपकी परवाह का हर सबूत देता था, आज आपको पहचानता भी नहीं? वो इंसान जो आपके हर मुश्किल वक्त में साथ होने का वादा करता था, आज अपनी ही दुनिया में खुश है, जैसे आप कभी थे ही नहीं। अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए है। दोस्तों, आज हम किसी आम कहानी की बात नहीं कर रहे। आज हम उस ज्ञान के सागर में गोता लगाएंगे जो 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने दुनिया को दिया था। ये कहानी उस कड़वे सच के बारे में है जिसे हम सबने कभी न कभी अनुभव किया है। लोग सिर्फ काम निकलने तक साथ होते हैं, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बुद्ध हमें ये भी सिखाते हैं कि जब दुनिया ऐसी हो तो हमें कैसा होना चाहिए। तो अपनी सारी चिंताओं को कुछ पल के लिए भूल जाइए और मेरे साथ चलिए इस यात्रा पर, जो शायद आपके देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध मगध के एक छोटे से गांव में ठहरे हुए थे। हर सुबह की तरह वो अपने शिष्यों और गांव के लोगों को जीवन का सार समझा रहे थे। उनके चेहरे पर एक दिव्य शांति थी और उनकी वाणी में ऐसी शक्ति थी कि सुनने वाला हर व्यक्ति अपनी सुध बुध खो बैठता था। उस दिन भी सभा खचाखच भरी हुई थी। हर कोई बुद्ध के ज्ञान की रोशनी में नहाना चाहता था, लेकिन उस भीड़ में एक युवक था जिसकी आंखों में शांति नहीं बल्कि बेचैनी थी। उसके चेहरे पर गुस्सा और निराशा साफ झलक रही थी। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसकी आवाज में दर्द और थोड़ी कड़वाहट थी। तथागत, आप हर दिन प्रेम, करुणा और निस्वार्थता की बातें करते हैं। आप कहते हैं कि हमें सबसे प्रेम करना चाहिए, लेकिन क्या आपने इस दुनिया को देखा है? यहाँ कोई किसी से प्रेम नहीं करता। यहाँ सब मतलबी है, सब स्वार्थी है। लोग आपके साथ तब तक अच्छे होते हैं
जब तक उन्हें आपसे कोई काम होता है। वो आपकी तारीफों के पुल बांधते हैं, आपके सबसे करीबी होने का नाटक करते हैं, लेकिन जिस दिन उनका मतलब पूरा हो जाता है उसी दिन वो ऐसे मुंह फेर लेते हैं जैसे कभी आपको जानते ही नहीं थे। बताइए, ऐसे लोगों के साथ प्रेम का रिश्ता कैसे निभाया जाए? ये दुनिया तो सिर्फ लेन देन पर चलती है। उस युवक का एक एक शब्द वहां बैठे हर इंसान के दिल में तीर की तरह चुभ रहा था, क्योंकि उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी, वो हम सबकी कहानी थी। उस एक सवाल ने पूरी सभा को मौन कर दिया था। दोस्तों, इससे पहले कि हम जाने बुद्ध ने क्या जवाब दिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा इंसान आया है जिसने मतलब निकलते ही अपना रंग बदल लिया? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में बस हाँ अनुभव किया है लिखिए। आपका अनुभव हमें यह समझने में मदद करेगा कि ये पीड़ा कितनी सार्वभौमिक है। सभी को उम्मीद थी कि बुद्ध उस युवक को कोई गहरा उपदेश देंगे, लेकिन बुद्ध ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो अपनी जगह से उठे, उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। उन्होंने उस युवक की ओर देखा और बहुत प्रेम से कहा, तुम्हारी बातों में पीड़ा है और तुम्हारी पीड़ा सच्ची है। चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। बुद्ध उस युवक को अपने साथ लेकर पास के एक घने जंगल की ओर चल दिए। रास्ते में शांत वातावरण था, पक्षियों की चहचहाहट थी, लेकिन युवक का मन अशांत था। वो समझ नहीं पा रहा था कि बुद्ध उसे कहां ले जा रहे हैं। काफी देर चलने के बाद वे एक पुराने कुएं के पास रुके। कुआं गहरा था और उसमें पानी भी था। बुद्ध ने युवक की ओर देखकर कहा, मुझे प्यास लगी है, क्या तुम इस कुएं से मेरे लिए थोड़ा पानी निकाल सकते हो? युवक ने बिना कुछ कहे कुएं में बंधी बाल्टी उठाई और पानी निकाला, लेकिन जैसे ही उसने बाल्टी ऊपर खींची, उसने देखा कि पानी बहुत गंदा और मटमैला था। उसमें मिट्टी और सूखे पत्ते तैर रहे थे। युवक ने कहा, भगवान, ये पानी तो बहुत गंदा है, ये पीने योग्य नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध ने कहा, कोई बात नहीं, हम यही थोड़ी देर बैठते हैं, बाल्टी को यही जमीन पर रख दो। दोनों वही एक पत्थर पर बैठ गए। युवक अधीर हो रहा था। उसे लग रहा था कि बुद्ध उसका समय बर्बाद कर रहे हैं। वो बार बार उस गंदे पानी की बाल्टी को देखता और फिर बुद्ध को। लगभग आधे घंटे बाद बुद्ध ने फिर कहा, अब उस पानी को देखो। युवक ने जब बाल्टी में झांका तो वो हैरान रह गया। पानी अब भी गंदा नहीं था। सारी मिट्टी और गंदगी धीरे धीरे नीचे बैठ गई थी और ऊपर का पानी आईने की तरह साफ और निर्मल था। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, देखो पुत्र, जब तुमने पानी निकाला तो उसमें हलचल थी, इसलिए वो गंदा दिख रहा था, लेकिन जब हमने उसे शांति से छोड़ दिया तो सारी गंदगी अपने आप नीचे बैठ गई और पानी फिर से शुद्ध हो गया। ठीक ऐसा ही हमारा मन है। जब कोई हमें धोखा देता है या हमारा दिल दुखाता है तो हमारे मन में क्रोध, निराशा और घृणा की गंदगी घुल जाती है। उस वक्त हमें पूरी दुनिया ही गंदी और मतलबी नजर आती है। लेकिन अगर हम अपने मन को थोड़ी देर शांत रहने दें तो ये सारे बुरे विचार अपने आप नीचे बैठ जाते हैं और हमें सच्चाई साफ साफ दिखाई देने लगती है। युवक को पानी का रहस्य तो समझ आ गया, लेकिन उसके मन का सवाल अब भी वही था। युवक ने कहा, पर भगवान, लोग मतलबी क्यों होते हैं? क्यों वे अपना काम निकलते ही बदल जाते हैं? बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराकर समझाया। बुद्ध ने कहा, इसे समझने के लिए तुम्हें मनुष्य के स्वभाव को समझना होगा। हर इंसान अपनी जरूरतों और इच्छाओं से बंधा हुआ है। वो दुनिया को अपनी आंखों से नहीं, बल्कि अपनी जरूरतों के चश्मे से देखता है। जब किसी व्यक्ति को तुमसे कुछ चाहिए होता है, चाहे वो धन हो, सहारा हो या सिर्फ तुम्हारा समय, तब तुम उसकी जरूरत बन जाते हो। और जो चीज उसकी जरूरत पूरी करती है वो उसे प्रिय लगने लगती है, इसलिए वो तुम्हारे करीब आता है, तुमसे प्रेम दिखाता है। लेकिन जैसे ही उसकी वो जरूरत पूरी हो जाती है या उसे कोई और मिल जाता है जो उसकी जरूरत बेहतर तरीके से पूरी कर सके,
तो तुम उसके लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं रहते। ये उसका दोष नहीं, ये उसके मन का स्वभाव है जो जरूरतों पर टिका है। बुद्ध ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। जैसे एक मधुमक्खी फूल पर बैठती है, वो उससे उतना ही रस लेती है जितनी उसे आवश्यकता होती है। रस लेने के बाद वो उड़ जाती है। वो उस फूल से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं रखती, नहीं वो उस फूल को नष्ट करती है। उसका उद्देश्य सिर्फ रस लेना था, जो पूरा हो गया। ठीक वैसे ही ज्यादातर लोग रिश्तों में मधुमक्खी की तरह होते हैं। वे तुमसे उतना ही लेते हैं जितनी उनकी जरूरत होती है। जब उनकी जरूरत पूरी हो जाती है तो वे आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, बुद्ध की ये बात कितनी गहरी है। लोग बुरे नहीं हैं, वे बस अपनी जरूरतों से बंधे हैं। अगर आपको बुद्ध की ये बात समझ आई और दिल को छू गई तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ये बताता है कि ये ज्ञान आप तक पहुंच रहा है। युवक अब थोड़ा शांत हो चुका था। उसने पूछा, तो इसका मतलब हमें भी मतलबी बन जाना चाहिए? क्या हमें भी लोगों का इस्तेमाल करके उन्हें छोड़ देना चाहिए? बुद्ध की मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं। अगर दूसरों की स्वार्थपरता से तुम्हारी अच्छाई खत्म हो गई तो तुम्हें और उनमें क्या अंतर रह जाएगा? अगर किसी और के कीचड़ से तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए तो क्या तुम खुद कीचड़ में कूद जाओगे? बुद्ध ने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया और युवक को दिखाते हुए कहा, अगर मैं इस पत्थर से किसी जानवर को मार दूं तो दोषी कौन होगा? ये पत्थर या मैं? युवक ने कहा, आप होंगे भगवान। पत्थर तो निर्जीव है, उसका कोई दोष नहीं। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। तो जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करता है और तुम्हें चोट पहुंचाता है तो दोषी उसका स्वार्थ है, तुम्हारी अच्छाई नहीं। उसका कर्म बुरा है, तुम्हारा दिल नहीं। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने मन को उसके स्वार्थ से प्रभावित न होने दो। अपने दिल को उस पत्थर की तरह बनाओ जिस पर किसी के बुरे कर्मों का असर न हो। तुम्हारी करुणा और तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी अपनी संपत्ति है, उसे किसी और के व्यवहार के लिए मत बदलो। दोस्तों, कितनी बड़ी सीख है ये। हम अक्सर दूसरों की गलतियों की सजा खुद को देने लगते हैं। हम अपनी अच्छाई छोड़ देते हैं क्योंकि किसी ने हमारे साथ बुरा किया। कमेंट में बताइए, क्या आपने भी कभी किसी के धोखे के बाद ये सोचा है कि अब से मैं भी ऐसा ही बनूंगा? अगर हाँ, तो बुद्ध का ये संदेश आपके लिए ही है। अपनी अच्छाई को कभी मत छोड़ना। अब तक युवक के मन की सारी उथल पुथल शांत हो चुकी थी। उसे अपने सारे सवालों के जवाब मिल रहे थे। चलते चलते उसने बुद्ध से अंतिम सवाल पूछा, हे तथागत, तो इस मतलबी दुनिया में जिया कैसे जाए? हम किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं? सही संतुलन क्या है? बुद्ध रुके। उन्होंने डूबते हुए सूरज की ओर देखा और कहा, संतुलन जागरूकता में है। तुम सबसे प्रेम करो, सबकी मदद करो, लेकिन ये उम्मीद मत रखो कि वे भी तुम्हारे लिए वैसा ही करेंगे। अपनी अच्छाई एक फूल की तरह बनाओ जो बिना किसी अपेक्षा के अपनी सुगंध फैलाता है, चाहे कोई उसे तोड़े या उसकी पूजा करे। दूसरी बात, ये समझो कि हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक कारण से आता है। कोई तुम्हें सिखाने आता है, कोई तुम्हें आजमाने आता है और कोई तुम्हारा इस्तेमाल करने आता है। जब कोई तुम्हें धोखा देकर चला जाए तो दुखी मत होना, बल्कि उसका धन्यवाद करना, क्योंकि उसने तुम्हें दुनिया का एक बहुत बड़ा सच सिखाया है कि अपनी खुशी के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जब कोई तुम्हारा साथ सिर्फ अपनी जरूरत के लिए दे तो उसे बुरा मत समझो। बस ये जान लो कि उसकी और तुम्हारी यात्रा यहीं तक थी। हर कोई तुम्हारी मंजिल तक साथ नहीं चल सकता। कुछ लोग बस रास्ते में मिलते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं और चले जाते हैं। दोस्तों, सोचकर देखिए, जिन लोगों ने आपको छोड़ा, क्या उन्होंने सच में आपका नुकसान किया या फिर उन्होंने आपको और ज्यादा मजबूत, समझदार और आत्मनिर्भर बना दिया? शायद उनका जाना ही आपके लिए एक आशीर्वाद था। अगर आप इस बात से सहमत हैं, तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इस वक्त इस संदेश की सबसे ज्यादा जरूरत है। एक और कथा है, जब बुद्ध का एक प्रिय शिष्य आनंद बहुत दुखी होकर उनके पास आया।
आनंद ने कहा कि उसके एक मित्र ने, जिसकी उसने हर कदम पर मदद की थी, आज बड़े पद पर पहुंचने के बाद उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। आनंद की आंखों में आंसू थे। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आनंद, दुखी मत हो। तुमने उसे अपनी नियत के अनुसार महत्व दिया और उसने तुम्हें अपनी जरूरत के अनुसार महत्व दिया। उसकी जरूरत खत्म हो गई तो उसका रिश्ता भी खत्म हो गया, लेकिन तुम्हारी नियत आज भी शुद्ध है, इसलिए तुम दुखी हो। जिस दिन तुम ये समझ लोगे कि लोगों का व्यवहार उनके कर्मों का फल है और तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे कर्मों का, उस दिन तुम्हें किसी से कोई शिकायत नहीं रहेगी। तुम देना मत छोड़ो, क्योंकि देना तुम्हारा स्वभाव है। वो लेना भूल गया क्योंकि ये उसका स्वभाव है। कर्म का हिसाब यही पूरा हो जाता है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का सार क्या है? जब बुद्ध ने कहा लोग सिर्फ काम निकलने तक साथ होते हैं, तो वो दुनिया की निंदा नहीं कर रहे थे। वो हमें बस एक आईना दिखा रहे थे। वो हमें समझा रहे थे कि इस दुनिया में सच्चा साथी, सच्चा रिश्ता बहुत दुर्लभ है। ज्यादातर रिश्ते जरूरतों, परिस्थितियों और अपेक्षाओं पर टिके होते हैं। इसलिए जब कोई तुम्हें छोड़कर जाए तो निराश मत होना, गुस्सा मत करना, बस मुस्कुरा देना और सोचना कि उसकी भूमिका पूरी हो गई। तुम्हारा काम किसी को बदलना नहीं है। तुम्हारा काम है अपनी सच्चाई, अपनी करुणा और अपनी शांति को बनाए रखना, क्योंकि इस स्वार्थी दुनिया में एक निस्वार्थ हृदय ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या आप मानते हैं कि आज के समय में सच्चे लोग मिलना मुश्किल है, या आप मानते हैं कि अच्छाई आज भी मौजूद है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। मुझे आपके विचार पढ़ना अच्छा लगेगा। और अगर बुद्ध की इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ हो, अगर इसने आपको थोड़ी सी भी शांति दी हो, तो अपना प्यार दिखाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि बुद्ध के ऐसे ही गहरे ज्ञान की यात्रा में हम साथ बने रहें। पिछली कहानी में हमने उस युवक की पीड़ा को समझा था, जिसे दुनिया मतलबी लगती थी, और बुद्ध ने उसे सिखाया था कि लोग अपनी जरूरतों के चश्मे से दुनिया देखते हैं। लेकिन आज की कहानी उस पीड़ा से एक कदम आगे की है। ये कहानी उस सवाल का जवाब है जो हम सब कभी न कभी खुद से पूछते हैं, क्यों हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है? आज हम जानेंगे कि बुद्ध के अनुसार इस धोखे और स्वार्थ से भरे संसार में सिर्फ जीना कैसे है, ये नहीं, बल्कि इस धोखे को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत और अवसर में कैसे बदलना है। तो चलिए एक बार फिर अपने मन को शांत करके उस दौर में लौटते हैं जहां बुद्ध का ज्ञान हर दर्द की दवा था। एक सुनहरी सुबह थी। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विहार के शांत आंगन में बैठे थे। वातावरण में एक अजीब सी शांति थी, जिसे केवल पक्षियों का मधुर कलरव ही भंग कर रहा था। तभी उस शांति को चीरती हुई एक आवाज आई। एक वृद्ध व्यक्ति, जिसके कंधे अनुभव के बोझ से झुके हुए थे, लड़खड़ाते कदमों से बुद्ध की ओर आ रहा था। उसके चेहरे पर सिर्फ थकान नहीं थी, बल्कि दशकों का बोझ, अनगिनत शिकायतों और एक गहरी निराशा थी। उसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी एक साथ तैर रहे थे। वो बुद्ध के सामने आकर जमीन पर बैठ गया और उसकी आवाज में एक कंपी थी। वृद्ध व्यक्ति ने दर्द भरी आवाज में कहा, तथागत, मैंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी। जब मेरे दोस्त मुश्किल में थे, मैंने अपना घर बेचकर उनकी मदद की। जब मेरे रिश्तेदारों को जरूरत पड़ी, मैंने अपनी जमा पूंजी उन्हें सौंप दी। मैंने अपने बच्चों के लिए अपनी रातें जागी, अपनी ख्वाहिशें मारी। मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, बस देता गया। लेकिन आज जब मेरा शरीर कमजोर है, जब मुझे सहारे के 2 शब्दों की जरूरत है, तो कोई मेरे साथ नहीं है। मेरे दोस्त मुझे पहचानते नहीं, रिश्तेदार नजरें चुराते हैं। जिन लोगों के लिए मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, वो आज कहते हैं, आपने हमारे लिए किया ही क्या है? बताइए भगवान, क्या अच्छाई का यही फल है? क्या ये दुनिया इतनी कृतघ्न और मतलबी है? उस वृद्ध की आवाज में जो दर्द था,
उसने वहां बैठे हर शिष्य के ध्यान को भंग कर दिया। एक गहरा सन्नाटा छा गया, क्योंकि ये सवाल सिर्फ उस बूढ़े व्यक्ति का नहीं था। ये हर उस दिल की आवाज थी जिसने कभी निस्वार्थ भाव से कुछ किया था और बदले में धोखा पाया था। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में न कोई हैरानी थी, न कोई दया, बस एक गहरी शांति और समझ थी। उन्होंने उस व्यक्ति की ओर देखा और बहुत प्रेम से कहा, तुम्हारी पीड़ा गहरी है क्योंकि तुम्हारी उम्मीदें भी गहरी थी। आओ मेरे साथ चलो। बुद्ध उस व्यक्ति को बगीचे में ले गए जहां हवा फूलों की मीठी सुगंध से भरी हुई थी। उन्होंने एक सुंदर सा लाल गुलाब का फूल बहुत कोमलता से तोड़ा और उस वृद्ध व्यक्ति के कांपते हुए हाथों में थमा दिया। बुद्ध ने कहा, इसे देखो, ये कितना सुंदर है ना? वृद्ध ने सिर हिलाया। बुद्ध ने पूछा, अगर तुम ये फूल किसी को तोहफे में दो तो क्या तुम बदले में ये उम्मीद करोगे कि वो भी तुम्हें एक फूल दे, या ये उम्मीद करोगे कि वो इस फूल की खुशबू तुम्हें लौटाए? वृद्ध व्यक्ति ने थोड़ा सोचकर कहा, नहीं तथागत, मैं तो बस उसे ये फूल देकर खुश हो जाऊंगा। उसकी खुशी में ही मेरी खुशी होगी। मैं बदले में कुछ नहीं चाहूंगा। तो फिर जब तुमने अपने जीवन में लोगों की मदद की, उन्हें अपना समय, अपना धन, अपना प्रेम दिया, तो उसे भी इस फूल की तरह ही क्यों नहीं दिया? बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी शर्त के। पुत्र, समस्या तुम्हारे देने में नहीं है। समस्या तुम्हारे देने के पीछे छिपी हुई उस उम्मीद में है जो एक डायरी की तरह हर चीज का हिसाब रखती है। तुमने मदद की और मन के किसी कोने में लिख लिया कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो ये मेरी मदद करेगा। जिसने दिया और उसी पल भूल गया, वही सच्चा दाता है। लेकिन जिसने दिया और याद रखा कि उसे बदले में कुछ मिलेगा, वो व्यापारी है। और व्यापार में तो हमेशा नफ नुकसान का दुख लगा ही रहता है। दोस्तों, बुद्ध की ये बात कितनी सरल और कितनी गहरी है। हम सब देते हैं, लेकिन क्या हम सच में दाता हैं या व्यापारी? आपसे एक सवाल है, पूरी ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। क्या आपने भी कभी किसी की मदद करने के बाद मन ही मन ये उम्मीद पाली थी कि वो आपका साथ देगा? अगर हाँ, तो आज बुद्ध की इस शिक्षा को अपनाइए और नीचे कमेंट में लिखिए, अब मैं व्यापारी नहीं, दाता बनूंगा। और अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि शायद ये छोटी सी सीख किसी और के जीवन से बहुत बड़ा बोझ उतार दे। वृद्ध व्यक्ति अब थोड़ा शांत था। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन बुद्ध उसे सिर्फ ज्ञान नहीं, अनुभव देना चाहते थे। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद को बुलाया और कहा, आनंद, इस व्यक्ति को अपने साथ लो और पास के गांव में भिक्षाटन के लिए जाओ। देखो आज तुम्हें भिक्षा में क्या मिलता है। आनंद और वो वृद्ध व्यक्ति गांव की ओर चल दिए। गांव में पहुंचते ही लोग आनंद को पहचान गए। वे बुद्ध के शिष्य का बहुत आदर करते थे। उन्होंने आनंद के भिक्षा पात्र में भोजन, फल और अपनी श्रद्धा डाल दी। लेकिन जब वो वृद्ध व्यक्ति किसी के दरवाजे पर जाता तो लोग उसे देखकर नजरें चुरा लेते। कुछ दरवाजे बंद कर लेते तो कुछ बहाना बनाकर आगे बढ़ जाते। वृद्ध व्यक्ति बार बार कहता रहा, अरे भाई, मैं हूं। याद है एक समय मैंने तुम्हारी मदद की थी? लेकिन उसकी आवाज किसी के कानों तक नहीं, बल्कि दीवारों से टकराकर लौट रही थी। शाम को दोनों खाली हाथ और भरे मन के साथ विहार लौटे। वृद्ध का चेहरा उतरा हुआ था। बुद्ध ने शांत भाव से पूछा, क्या मिला भिक्षा में? वृद्ध ने निराशा से कहा, आनंद को तो सबने बहुत कुछ दिया, पर मुझे किसी ने एक दाना तक नहीं दिया। तथागत, लोग बहुत बदल गए हैं, सब मतलबी हो गए हैं। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, नहीं, लोग नहीं बदले, तुम्हारा देखने का नजरिया बदल गया है। जब तुमने उनकी मदद की थी तब उनकी जरूरतें और परिस्थितियां अलग थी। आज उनकी प्राथमिकताएं अलग हैं। तुम्हारा दिया हुआ कर्म उनके अतीत का हिस्सा बन गया, लेकिन तुम्हारी रखी हुई उम्मीद तुम्हारा वर्तमान का दुख बन गई है। दोस्तों, क्या आप इस बात की गहराई को समझ पा रहे हैं? हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि बदलना हमें अपनी उम्मीदों को है। बुद्ध ने आनंद को बुलाया और कहा, आनंद, इस व्यक्ति को अपने साथ लो और पास के गांव में भिक्षाटन के लिए जाओ। देखो आज तुम्हें भिक्षा में क्या मिलता है। आनंद और वो वृद्ध व्यक्ति गांव की ओर चल दिए। गांव में पहुंचते ही लोग आनंद को पहचान गए। वे बुद्ध के शिष्य आनंद को बुलाया और कहा, आनंद, इस व्यक्ति को अपने साथ लो
बुद्ध की ये बात गांठ बांध लीजिए। उम्मीद जितनी बड़ी होती है, निराशा का घाव उतना ही गहरा होता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी को हल्का और शांत बनाना चाहते हैं, तो अपनी उम्मीदों का बोझ कम करना सीखिए। अब उस वृद्ध व्यक्ति को अपनी पीड़ा का असली कारण समझ आ गया था। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध ने उसे उठाते हुए कहा, दुखी मत हो। अगर तुम्हें यह महसूस हो रहा है कि दुनिया मतलबी है, तो इसे अभिशाप मत समझो। ये तुम्हारे लिए एक अवसर है, एक परीक्षा है। ये स्वार्थी व्यक्ति जो तुम्हारा काम निकलने के बाद तुम्हें भूल गया, वो तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। वो तुम्हें सिखाने आया है कि बिना उम्मीद के देने का आनंद क्या होता है। वो धोखेबाज व्यक्ति जिसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, वो तुम्हें सिखाने आया है कि अपनी सबसे बड़ी ताकत अपनी आत्मनिर्भरता में है, किसी और के वादों में नहीं। और वो इंसान जो सिर्फ मतलब के लिए तुम्हारे साथ रहा, वो तुम्हें ये सिखाने आया है कि सच्ची शांति और सच्चा साथ तुम्हारे भीतर है, बाहर के लोगों की भीड़ में नहीं। उस वृद्ध व्यक्ति ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक अभूतपूर्व शांति और सुकून था। उसे आज एहसास हुआ कि जिन लोगों को वो कोस रहा था, असल में वे सब उसे जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा रहे थे। दोस्तों, अब आप सोचिए, आपकी जिंदगी में जो भी मतलबी या धोखेबाज इंसान आया, क्या वह सच में आपका बुरा करने आया था, या अनजाने में ही सही, वो आपको कुछ ऐसा सिखा गया जो कोई और नहीं सिखा सकता था? अगर आप भी मानते हैं कि हर बुरा अनुभव एक छुपा हुआ सबक है, तो नीचे कमेंट में लिखिए, धन्यवाद मेरे शिक्षक। ये उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई और अनजाने में आपको मजबूत बना दिया। उस दिन के बाद आनंद ने बुद्ध से एकांत में पूछा, आनंद, भगवान, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमें बार बार धोखा दे, बार बार हमारे विश्वास को तोड़े, तो क्या हमें फिर भी उसके प्रति दया और करुणा रखनी चाहिए? बुद्ध ने एक बहुत ही व्यावहारिक और सुंदर उत्तर दिया, आनंद, दया रखना और मूर्ख बनना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। दया का अर्थ है कि तुम उसके बुरे कर्मों के कारण अपने मन में घृणा या क्रोध को जगह न दो। उसे मन ही मन क्षमा कर दो, ताकि तुम्हारे भीतर शांति बनी रहे। लेकिन इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि तुम उसे बार बार खुद को चोट पहुंचाने का अवसर देते रहो। दया का अर्थ ये नहीं कि तुम जहरीले सांप को बार बार अपने हाथ पर काटने दो, ये सोचकर कि शायद वो एक दिन सुधर जाएगा। दया का अर्थ है, सांप के प्रति नफरत मत रखो, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए उससे एक सुरक्षित दूरी बना लो। उसके लिए अपने मन में करुणा रखो, लेकिन अपने जीवन में एक मर्यादा रखो। दोस्तों, बुद्ध का यह संतुलन कितना अद्भुत है। क्षमा करो, लेकिन अपनी सीमाओं की रक्षा भी करो। अगर आप मानते हैं कि शांति सबसे बड़ी ताकत है और आत्मसम्मान सबसे बड़ी जरूरत, तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी सहमति दीजिए। उस रात जब पूरा विहार चांद की रोशनी में नहाया हुआ था, बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को एकत्रित किया और कहा, याद रखना, यह संसार एक बहुत बड़ा विद्यालय है और स्वार्थ इसका सबसे कठिन अध्याय। हर व्यक्ति यहां अपना अपना सबक सीख रहा है। कोई देना सीख रहा है तो कोई लेना, कोई विश्वास करना सीख रहा है तो कोई आत्मनिर्भर होना। इसलिए जब कोई तुम्हारा इस्तेमाल करे, तो उसे दुश्मन मत समझो, उसे एक शिक्षक समझो, क्योंकि उसने तुम्हें इंसान को पहचानना सिखाया है। जब कोई तुम्हें अकेला छोड़कर चला जाए, तो उसे भी धन्यवाद दो, क्योंकि उसने तुम्हें अकेलेपन में खुश रहना और स्वावलंबन सिखाया है। हर दर्द एक सीख है, हर धोखा एक ज्ञान है। जो इस रहस्य को समझ गया, उसे फिर कोई दुखी नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आज बुद्ध ने हमें सिखाया कि लोग सिर्फ काम निकलने तक साथ होते हैं। ये जीवन की एक सच्चाई हो सकती है, लेकिन इस सच्चाई को हम अपने दुख का कारण बनाएं या अपने ज्ञान का, ये चुनाव हमारा है। आपकी अच्छाई आपकी कमजोरी नहीं, आपकी शक्ति है। बस उसे बिना किसी उम्मीद के फूल की तरह बांटना सीख लीजिए, फिर आपको कोई मुरझा नहीं पाएगा। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ है,
अगर इसने आपके किसी पुराने घाव पर मरहम का काम किया है तो इस ज्ञान की लौ को बुझने मत दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें। अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखें कि जिंदगी के किस धोखे ने आपको सबसे मजबूत बनाया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी आज की इस अद्भुत और जीवन बदल देने वाली कहानी में। आज हम बात करने वाले हैं गौतम बुद्ध के उस अनमोल संदेश की, जिसने हजारों साल पहले ही इंसान को सिखा दिया था, अगर तुम अपनी सोच बदल लो तो तुम्हारी किस्मत अपने आप बदल जाएगी। दोस्तों, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये जीवन का पूरा दर्शन है। पर क्या वाकई सोच बदलने से किस्मत बदल सकती है? आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आप मानते हैं कि सोच की शक्ति ही असली किस्मत बनाती है। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक किसान खेत में काम कर रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा, थकान और असंतोष झलक रहा है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, भाई, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? किसान बोला, भगवान, मेरा जीवन बहुत कठिन है। फसल ठीक नहीं होती, परिवार शिकायत करता है और किस्मत तो जैसे मुझसे नाराज ही है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में होती तो क्या तुम इसे ऐसा ही रखते? किसान बोला, नहीं। बुद्ध मुस्कुराए, तो फिर उसे बदलने की कोशिश करो, लेकिन बाहर नहीं, अपने अंदर की सोच से। दोस्तों, यहां बुद्ध ने बहुत गहरा संदेश दिया था। किस्मत बदलना बाहर की बात नहीं, भीतर का काम है। बुद्ध कहा करते थे, मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। अब सोचिए, अगर हम हर दिन यही सोचे कि मैं कमजोर हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, तो क्या हम कभी आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि धीरे धीरे वो सोच ही हमारी सच्चाई बन जाती है। आप खुद से पूछिए, क्या आपने कभी ऐसा समय देखा है जब आपने सकारात्मक सोचा और चीजें अपने आप सही होने लगी? कमेंट में बताइए, ऐसी कितनी बार आपकी सिर्फ सोच ने आपकी स्थिति बदल दी? एक बार एक व्यापारी बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मैं सब कुछ खो चुका हूं, व्यापार डूब गया, रिश्तेदार साथ छोड़ गए, मैं बदकिस्मत हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे पानी का एक गिलास दिया और कहा, इसमें एक मुट्ठी नमक डालो। व्यापारी ने वैसा ही किया। बुद्ध बोले, अब इसे पियो। व्यापारी ने पानी पिया और बोला, बहुत खारा है। बुद्ध ने कहा, अब चलो मेरे साथ। वे दोनों पास के एक झील के किनारे पहुंचे। बुद्ध ने कहा, अब वही नमक इस झील में डालो। व्यापारी ने नमक डाल दिया। बुद्ध बोले, अब झील का पानी पियो। व्यापारी ने पिया और बोला, ये तो मीठा है। बुद्ध बोले, देखो, नमक वही है, पर गिलास छोटा था, इसलिए वो खारा लग रहा था। जब मन छोटा होता है, दुख बड़ा लगता है। जब सोच बड़ी होती है, तो वही दुख महत्वहीन हो जाता है। दोस्तों, सोच बड़ी हो तो किस्मत अपने आप बड़ी हो जाती है। अगर आपकी सोच संकीर्ण है, तो दुनिया भी छोटी लगती है, पर जब सोच विस्तार पाती है, तब हर मुश्किल एक सीख बन जाती है। बुद्ध हमेशा कहते थे, जहां मन जाएगा, वहां जीवन भी जाएगा। अगर मन नकारात्मक सोच में फंसा है, तो जीवन की राह भी वैसी ही बन जाती है। और अगर मन शांत, स्पष्ट और सकारात्मक है, तो वही ऊर्जा हमें ऊपर उठाती है। एक बार उनके एक शिष्य ने पूछा, भगवान, मैं किस्मत कैसे बदल सकता हूं? बुद्ध बोले, हर सुबह अपने विचारों को दिशा दो। जिस तरह किसान खेत में बीज बोता है, वैसे ही तुम अपने मन में विचार बो। सोचिए दोस्तों, अगर आप रोज सुबह उठकर यही सोचे कि मैं अपने जीवन का निर्माता हूं, मुझ में शक्ति है, मैं आज कुछ अच्छा करूंगा, तो क्या दिन अलग नहीं गुजरेगा? अगर आप मानते हैं कि हर दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच से करनी चाहिए, तो वीडियो को लाइक करें। बुद्ध के पास एक साधक आया जिसने वर्षों तक ध्यान किया था, लेकिन फिर भी उसे शांति नहीं मिल रही थी। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत कोशिश करता हूं, पर मेरा मन भटकता रहता है। शायद मेरी किस्मत में शांति लिखी ही नहीं है।
बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, किस्मत को दोष देना आसान है, पर अपने मन को देखना कठिन है। तुम्हारा मन बंद कमरे में बंद पंछी जैसा है। वो बाहर निकलना चाहता है, पर खिड़की कहाँ है, ये उसे नहीं दिखता। बुद्ध ने कहा, पहले अपनी सोच की खिड़की खोलो। जहां अंधेरा है वहां प्रकाश आने दो। फिर देखो किस्मत अपने आप उड़ान भरने लगेगी। दोस्तों, ये कितनी गहरी बात है। आपका क्या विचार है? क्या हम में से ज्यादातर लोग किस्मत को दोष देकर अपने मन को नजरअंदाज नहीं करते? कमेंट में बताइए। बुद्ध ने हमेशा कहा, विचार बीज है, कर्म उनके फल है। अगर बीज बुरे हैं तो फल भी वैसा ही होगा। लेकिन अगर विचार अच्छे हैं, करुणा, प्रेम और आत्मविश्वास से भरे, तो जीवन भी फूलों से महक जाएगा। आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति दिन भर यही कहे कि मेरे साथ बुरा ही होता है, मैं कभी नहीं जीत सकता, तो उसके अंदर कैसी ऊर्जा होगी? कमजोर, थकी हुई, निराश। लेकिन वही व्यक्ति अगर सोचे, मैं हर गलती से कुछ सीखता हूं, हर दिन मेरे लिए एक नया अवसर है, तो उसका चेहरा, चाल, बोलचाल सब कुछ बदल जाएगा। यही सोच की शक्ति है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, अगर तुम दुनिया बदलना चाहते हो तो पहले खुद को बदलो। आज की दुनिया में हम सब यही भूल करते हैं। हम चाहते हैं कि हालात बदल जाए, लोग बदल जाए, सरकार बदल जाए, किस्मत बदल जाए, पर हम खुद वैसा ही सोचते रहते हैं। दोस्तों, सच तो यह है, सोच बदलो, सब बदल जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। अगर आप किसी मुश्किल को समस्या नहीं बल्कि चुनौती कह दें, तो अचानक आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है। शब्द वही है, लेकिन सोच अलग है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, मैं अपनी सोच बदलूंगा। जब बुद्ध जीवन के अंतिम दिनों में थे, उनके शिष्य रोने लगे। बुद्ध ने कहा, क्यों रोते हो? मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मेरा संदेश तुम्हारे साथ रहेगा। उन्होंने कहा, अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। इसका अर्थ है, अपने अंदर के प्रकाश को पहचानो। तुम्हारे जीवन की दिशा तुम्हारी सोच पर निर्भर है। अगर तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लो, तो कोई किस्मत तुम्हें रोक नहीं सकती। दोस्तों, अब मैं आपसे एक छोटा सा प्रयोग करवाना चाहता हूं। अभी इसी क्षण अपनी आंखें बंद करें। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो मत करें। गहरी सांस लें और मन ही मन कहें, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। मैं सकारात्मक ऊर्जा से भरा हूं। मेरे विचार मेरी किस्मत बनाते हैं। बस इतना ही दोहराइए हर सुबह। देखिए, कुछ ही हफ्तों में आपका मन, आपका आत्मविश्वास और आपकी किस्मत सब बदलने लगेगा। अगर आप इस प्रयोग को करने वाले हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं अपनी सोच बदल रहा हूं। गौतम बुद्ध का यह संदेश आज भी उतना ही सच्चा है। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। आपका जीवन आपकी सोच का प्रतिबिंब है। अगर सोच छोटी है तो जीवन भी सीमित रहेगा। अगर सोच ऊंची है तो कोई भी शिखर दूर नहीं। तो दोस्तों, आज से ही तय कीजिए, आप अपनी सोच बदलेंगे। हर नकारात्मक विचार को सकारात्मक से बदलेंगे। हर हार को एक सीख में बदलेंगे। हर दुख को एक अवसर में बदलेंगे। और याद रखिए, जब सोच बदलती है तो किस्मत अपने आप झुक जाती है। अगर आपको बुद्ध का यह संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें, मेरी सोच मेरी किस्मत है, क्योंकि आप वही बनेंगे जो आप सोचेंगे। धन्यवाद।